नमस्कार सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में, क्योंकि अभी जो अपने पिछले सालों में देखा है कुछ फसलें हैं जो अपने घाटे का सौदा बनी हुई है, जैसे कॉटन है, कपास है और उसके अलावा कुछ और भी जो फसलें हैं जैसे ग्वार है, कई जगह ग्वार है वो नहीं होता है। तो आज अपने बात करें मूंग की खेती के बारे में, क्योंकि मूंग का जो भाव है वो भी एक अच्छा भाव है। 7 से 8 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये तक इसका भाव रहता है। और अगर इसकी बात करें प्रोडक्शन की, तो इसका प्रोडक्शन भी जो है वो 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल जाता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन की खेती है। अगर कोई किसान भाई आगे कोई दूसरी फसल लगाना चाहता है, जैसे जुलाई अगस्त के अंदर, जुलाई में जाके या जून जुलाई में, तो उससे पहले अब आप 60 से 70 दिन के अंदर मूंग की खेती अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी बात यह है भी, आप इसके लिए पानी है वो आपको नहर का ज़रूरी होना चाहिए, या आज अच्छा कुएं का मीठा पानी है मानता है। क्योंकि जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, जो दाढ़ी वाली फसलें होती है, उनके लिए जो नहर का अच्छा पानी है वही अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उससे ख़राब नहीं होती है। खारे पानी को जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप है वो नहीं मानती है। तो आज अपने डिटेल से बात करें मूंग की खेती के बारे में। खेत की तैयारी अपने को किस प्रकार से करनी है, कौन सी वैरायटी लेनी है, किसका प्रोडक्शन अच्छा है, किस में पीला मोजेक वायरस है वो नहीं आता है, उसके अलावा अपने को सीड रेट है वो क्या डालनी है, तो अपनी डिटेल से बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आप वीडियो में पूरा बने रहे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास के बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक भी आप शेयर कर दें। सबसे पहले अपने को एक अच्छी से गहरी जुताई करके 4-5 दिन तक ज़मीन को छोड़ देना है। कुछ एरिया के अंदर तो मूंग की बिजाई है वो स्टार्ट हो चुकी है, कुछ में अभी आगे होनी है। जैसे नागौर जोधपुर बेल्ट है, वहाँ पे तो अपने देखा गया कि वहाँ पे बाद में बिजाई होती है बरसात के ऊपर। लेकिन कुछ हनुमानगढ़, गंगानगर या अदर कोई और एरिया है, वहाँ पे अभी बसंतकालीन, जिसे हम अपने फसल बोल देते हैं मूंग की, तभी लगाते हैं। तो उसके अंदर जो अच्छी वैरायटी है वो कौन सी है, तो खेत के अच्छी अपने पलट के अच्छे छोड़ दें खेत को गहरी जुताई करके, तो तय पलावल से। उसके बाद में उसके अच्छे से सिंचाई करके उसके अंदर, और उसके अंदर अगर आप गोबर की खाद नहीं डालना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर अपने को ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देनी है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी क्रॉपियाँ, इन्हें नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये खुद ही जो ज़मीन से बना लेती है, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसमें बेसल डोज में अपने को डीएपी देना है 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और अपने को हो सकता है पोटास है वो आप पॉलीहाइड्रेट वो भी दे सकते हैं, या आप म्यूरेट ऑफ पोटास है वो भी दे सकते हैं। वो आपको देना है 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये दोनों तो बात होगी अपनी बेसल डोज की। अब इसके अंदर बात करते हैं अपने सीड रेट की। सीड रेट जो लगेगा इस समय जो लगाते हैं वो लगेगा अपना 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट, क्योंकि इस समय जर्मिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। वैसे तो इसका सफिशिएंट होता है सीड रेट 3 से 4 किलो, लेकिन इस सीजन के अंदर अपने उसमें 6-7 किलो सीड डालेंगे प्रति एकड़ के हिसाब, तभी अपना जर्मिनेशन अच्छे से हो, क्योंकि गर्मी पड़ती है और इसमें जर्मिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। उसके बाद में ये अपने सीड रेट की बात होगी। अब बिजाई है वो आप सरसों हड़ से आप कर सकते हैं। 1 फीट की लाइन से लाइन की 1 फीट की दूरी, सीड से सीड की दूरी है वो 4 से 6 इंच आप सफिशिएंट रहती है। ये चीज़ होगी बात। अब आज बात करते हैं अपने बीज के अंदर वैरायटी कौन सी लेनी है अपने को। हमारे एरिया के अंदर सबसे जो अच्छा लास्ट 2 से 3 सालों का मेरा अनुभव है, और मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर सबसे जो बढ़िया रिजल्ट आए हैं वो इफ्सा सीड का बंसी गोल्ड मूंग है। उसके सबसे अच्छे रिजल्ट आया। प्रोडक्शन भी इसका 5 से 6 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से है। अगर एकड़ की बात करें तो 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रोडक्शन आया है। तो ये बात होगी इसकी बंसी गोल्ड की। वही सीड रेट अपने को लगेगी इसमें 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट तकरीबन इसका रेट 230 रुपये से 250 रुपये इसका रेट है, वो रिटेल रेट है। किसानों के लिए जो रेट रखा गया, हो सकता है आपको कहीं जगह 230 भी मिल जाए, 40 भी मिल जाए और 50 भी मिल जाए। 50 से इसका ऊपर रेट नहीं है। और इसकी पिछले साल तो काफ़ी शॉर्टेज भी रही थी, और अच्छा सीड है। एक श्री राम कंपनी करता है विराट गोल्ड के नाम से, विजेता गोल्ड है पता नहीं मेरे को, सॉरी याद नहीं है। श्री राम गंगानगर की कंपनी है, इफ्सा भी गंगानगर की कंपनी है। इसका विराट गोल्ड के नाम से आता है, वो भी अच्छी वैरायटी है, सेम इसी के जितना प्रोडक्शन है। और उसका रेट की बात करें तो 230 रुपये 220 रुपये उसका
रेट है 1 किलो का। ये भी वैरायटी बहुत अच्छी है। एक स्टार एग्री सीड का है जो संग्रिया की कंपनी है, उसका 444 आता है, वो भी एक अच्छी वैरायटी है। उसका भी लास्ट 2-3 साल में देखा गया कि अच्छा प्रोडक्शन आता है। सभी वैरायटियों में इनमें पीला मोजेक की समस्या नहीं आती है, तो एक अच्छी बात ये है। और 60 से 70 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। सभी के अंदर अपने को इल्लियों की जो बीमारी की है वो फेस करनी पड़ेगी, जो लटें पड़ती है इसके अंदर, जो सुंडी पड़ जाती है जिसे अपने इल्ली बोल देते हैं, उसके लिए अपने को टाइम से 2 या 3 स्प्रे होते हैं। वो अपने को कौन से करने हैं, वो करने हैं अपने को एमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% लिक्विड फॉर्मुलेशन के अंदर आती है। उसका अगर अच्छा रिजल्ट देखा गया है अपने। उसके बाद में मैं बात करूं तो किसान भाइयों कोराजन है, उसके भी अच्छे रिजल्ट रहते हैं इसके अंदर। और उसके अलावा ट्रेसर है, इसके भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये 2-3 टेक्निकल है, ये आप करोगे तो एमामेक्टिन बेंजोएट के भी एक बार अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आप जिस हिसाब से अगर कम है अगर इल्लियों का प्रकोप तो आप एमामेक्टिन बेंजोएट भी कर सकते हैं। ज़्यादा है तो लिक्विड फॉर्मुलेशन एमामेक्टिन बेंजोएट, या आप कोराजन वगैरह है, या कुछ चाइनीज़ जिसे अपने बोल देते हैं जैसे चितारी की फॉर्चूनर है, इसका भी रिजल्ट बढ़िया रहता है। तो ये 4-5 टेक्निकल है, ये आप ले सकते हैं मार्केट के अंदर। और आप इसे 2 से 3 स्प्रे करेंगे, इतने में इसमें इल्लियों की समस्या वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा एक सूर्या वैरायटी है IPM 512 एक, जो ये भी वैरायटी बढ़िया है। एक MH 421 है, ये भी वैरायटी बढ़िया है। इनमें पीला मोजेक की समस्या नहीं आती है इन दोनों तीनों वैरायटियों में। जो मैं आपको वैरायटियाँ बता रही हूँ ये मैंने सभी रिसर्च करके अच्छा प्रोडक्शन किसका था तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इधर उधर से जो किसान भाइयों से या जो बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय है या जो भी साइंटिस्ट है उनसे पूछ के ही मैंने ये आपको बताया है। उसके अलावा एक MH 1142 है, वो भी वैरायटी अच्छी है और चलन के पॉपुलर वैरायटी है। इनका जो रेट है वो 160 से 180 रुपये रहता है। जो महंगी के अंदर इफ्सा की बंसी गोल्ड होगी, स्टार 414 होगी और विराट गोल्ड होगी, ये वैरायटियाँ महंगी है। तो अभी आप अगर मूंग की खेती करते हो तो मेरे हिसाब से 60 से 70 दिन के अंदर प्रोडक्शन देने वाली सबसे बेस्ट जो खेती है वो यही मान सकता हूं मैं। क्योंकि अब जैसे कॉटन लगाएंगे सभी एरिया के अंदर, तो कॉटन के अंदर अपने को पता है गुलाबी सुंडी आनी है, इतना खर्च है, लॉन्ग ड्यूरेशन की फसल है। तो उससे अच्छा आप मूंग लगा लो। अभी आप मूंग लगाओगे, आज तारीख होगी 9 अप्रैल, अगर आप 15 तारीख तक लगाते हो तो आपकी 15 मई, 15 जून और 15 जुलाई सॉरी, ये आपकी जून के अंदर लास्ट वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपकी 75 दिन के 60 से 70 दिन 80 दिन के अंदर ये वैरायटियाँ है वो 70 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और एक अच्छा अपने को मुनाफा है वो मिल जाता है। खर्च है वो ना के बराबर इनका खर्च है। तो किसान भाइयों कैसी लगी मेरी ये वीडियो एक छोटी सी, आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक आप ज़रूर शेयर कर दें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।